स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी हीरोइन को सब परेशान कर रहे होते हैं कि अरे तुम तो लड़कों की तरह लगती ही नहीं हो, बिल्कुल लड़कियों जैसे कैरेक्टर हैं तुम में। जिस पे हीरोइन भी वो एकदम चढ़ के खड़ी होकर कहती है कि तुम लोग समझते क्या मुझे, तुम्हें पता है मैं कितनी फेमस हूँ लड़कियों में। जब भी लड़कियाँ मुझे देखती तो आहें भरती, मुझे माचो मैन कह के बुलाया जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी एज अ मैन प्रूव करना चाहती थी वहाँ पे, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें मार रही होती है जिसे देख के सब हंस रहे होते हैं। सीईओ भी थोड़ा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जिसको कहती है अच्छा तुम लोग को यकीन नहीं है ना, तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। जो बाहर लड़की दिख रही है ना, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, मैं उससे अभी यहाँ रूम बुक करने के लिए कहूँगा। जिस पे सब कहने लगते हैं अच्छा अच्छा हंसी बनाओ, जिस पे सीईओ थोड़ा जेलस सा हो रहा होता है। लेकिन हमारी जो हीरोइन है वो चली जाती है पीछे, ली तेजू मतलब चली जाती है और वो बाहर जाके उससे पीछे पीछे उसके सारे वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे वो भी चले जाते हैं, सिवाय सीईओ के। वो वहीं बैठा कंट्रोल कर रहा होता है वहाँ रुकने की, लेकिन हो ही नहीं रहा होता है। और जो सौतन थी वो ड्रंक होने का नाटक करके उसके कंधे पे गिरने ही वाली होती, तब तक सीईओ भी वहाँ से उठ के चला ही जाता है। इधर हमारी जो हीरोइन थी ली तेजू, वो अपनी वो जो लड़की को पटाने की बात कर रही थी, एक्चुअली वो उसकी फ्रेंड थी, इसीलिए उसने ये सब जो चैलेंज लिया था। और वो उस लड़की से कहती है कि तुम है ना ऐसे प्रिटेंड करो कि हम दोनों रूम में एक साथ हैं और आवाज़ें निकालो अलग तरह की, ताकि जो बाहर लोग हैं वो कन्विंस हो जाए। जिस पर उसकी दोस्त पहले मना करती है, लेकिन वो उसे पैसे का लालच देती है तो वो मान भी जाती है। जब वो ये सारी आवाज़ें ना बाहर खड़े होके उसके कलीग भी सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ सीईओ आ जाता है और उन सबको भगा देता है। पहले तो सीईओ इग्नोर करके जा रहा होता है, लेकिन फिर उससे इग्नोर नहीं होता है तो वो गेट खोलते हुए गुस्सा आ जाता है। जिस पर उसकी फ्रेंड गुस्सा होती है कि कौन हो तुम, बिना पूछे गुस्सा है वैसे। और हमारा ली तेजू है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, अरे ये मेरा बॉस है, ये मेरा बॉस है। जिस वो कहती है उसकी फ्रेंड के अरे नहीं कौन हो तुम, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे, ऐसे करके अपनी फ्रेंड से कहने लगती है। लेकिन तभी सीईओ से पैसे निकाल के दे देता है। जब वो चली जाती है तो सीईओ उससे कहता है हमारी हीरोइन से कि तुम कितने बड़े झूठे हो, क्या ज़रूरत है सबके सामने ये नाटक करने की, तुम बहुत बड़े माचो मैन हो, ये हो वो। जिस पे वो कहती है कि नहीं मैं हूँ माचो मैन, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आज ही बिजली कड़के। और सडनली वहाँ बिजली कड़क पड़ती है, मतलब बारिश होने लगती है। तो हमारी हीरोइन को बिजली से डर लगता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, एकदम से एक बार बार अपने कान बंद कर रही होती है। लेकिन फिर है ना हीरो, एक बहुत ही अच्छा सा क्यूट मोमेंट होता है जहाँ हीरो उसके कान बंद कर देता है, अपने दोनों हाथों उसके कान पर रख देता है। हीरो अपने घर पे गोल्ड फिश के सामने जब उसको दाना डाल रहा होता है तब सोच रहा होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट उसने अनाथ आश्रम में अपनी उस फ्रेंड के लिए किया था, क्योंकि उसे भी बिजली से डर लगता था कड़कने से। तो वो उसके कानों पे हाथ रख के उसे ऐसे प्रोटेक्ट करता था। वो उससे कहता है, अपने गोल्ड फिश से बात कर रहा होता है, कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम अभी मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। फिर अगले दिन वो क्या करता है, हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर को दिखाने, उससे बताता है कि मुझे आजकल कुछ एक लड़का पसंद आने लगा है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम में कुछ और ट्रेस डेवलप तो नहीं होगा। जिससे हीरो चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से जाता है तभी उसे हमारी हीरोइन की यानी ली तेजू की आवाज़ सुनाई देती है। जो कि क्या होता है कि तेजू की ग्रैंड मदर का जो बेड था वो वहाँ के डीन के जो भतीजे ने हटवा दिया होता है। वो वहाँ पर अब खुद बैठना चाहता था, इसलिए उसने उनकी ग्रैंड मदर को बाहर निकलवाने का इंतजाम कर दिया होता है। जिस पे तेजू उससे लड़ रही होती है, लेकिन वो उस पर हाथ उठा देता है। लेकिन वहाँ सीईओ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, सीईओ वहाँ के डीन को बुलाकर उससे बात करता है, उसको पनिशमेंट भी दिलवाता है उस लड़के को। और हमारी जो हीरोइन की ग्रैंड मदर थी उसके लिए एक अच्छा सा रूम भी बुक करता है। और ये देखकर हमारी हीरोइन भी बहुत इमोशनल हो जाती है। हीरो मतलब अपने आप को कन्विंस कर रहा था या हीरोइन को कह रही है, ये तो एम्प्लॉय के लिए हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कह रहा होता है। लेकिन ली तेजू जाके तब तक उसके गले लग जाती है। यहाँ पे एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है उसके लिए। अगले दिन ली तेजू ना हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जाता है सीईओ के कैबिन में उसके लिए और अपने लिए एक कवर, फ़ोन कवर लेकर। वो उसके सामने दो फ़ोन कवर रखता है, एक ब्लू कलर का एक पिंक कलर का, और उसे थैंक यू करते हुए फ़ोन कवर लेने को कहता है। और कहता है कोई सा भी एक चुनने को। जिस पर सीईओ ब्लू वाला ले लेता है और हमारी हीरोइन पिंक वाला लेकर वहाँ से हंसते मुस्कुराते बाहर आ जाती है। और ये जो है ना सौतन भी देख लेती है। सौतन तभी अंदर जाती है और कहती है कि दादी माँ ने हम दोनों को बुलाया है, वो बहुत परेशान है, हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। जिस पे सीईओ कहता है कि वो मेरी दादी माँ है, मैं उनकी केयर कैसे करूँगा वो मैं जानता हूँ, तुम दूर रहो। जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो। दादी माँ कहती हैं कि तुम अपनी उस दोस्त के लिए किसी से शादी नहीं करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सब ली तेजू के लिए कर रहे हो, तुम ली तेजू को ही पसंद करने लग गए हो। जिसमें सीईओ को गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम जानती हो ना वो एक लड़का है, मैं एक लड़के को पसंद नहीं करता। जिसमें सौतन कहती है कि नहीं, तुम्हें जानने की ज़रूरत है कि वो एक लड़का है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है।
इधर हमारा सीईओ सोचने लगता है, अपनी गोल्ड फिश को देख के ये सब याद करने लगता है कि कैसे वो अपनी दोस्त को प्यार करता है बचपन वाली, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ली तेजू से, जबकि वो अपने आप को ही समझा रहा होता है। जब सच ये है कि वो ली तेजू को सच में पसंद करने लग गया था। और यही सोचते सोचते वो अपनी गोल्ड फिश के पास में अपने पास में रख के सो जाता है। इधर हमारी ली तेजू थोड़ी देर बाद कुछ काम से आता है जब केबिन में, तो वो है ना बात देखता है सीईओ सो रहा है उसके पास में, उसकी गोल्ड फिश के पास में, सोच रहा होता है कि तुम कितनी लकी हो। उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम कितनी लकी हो जो सीईओ तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि इतना अच्छा इंसान तुम्हें मिल रहा है। यहाँ तक कि मतलब वो अच्छा इंसान नहीं तो हम सब जानते हैं कि वो तुम ही हो, तुम ही लकी हो। खैर वो लेकर उस गोल्ड फिश को उसकी जगह रखने जा ही रही होती है, तभी क्या होता है एकदम सीईओ उठ के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसकी वजह से हमारी तेजू के हाथ से वो पॉट गिर जाता है और वो गोल्ड फिश ज़मीन पे गिर जाती है। तो सीईओ एकदम पैनिक हो जाता है, वो आता है तुरंत ही तेजू को धक्का मारता है, अपनी गोल्ड फिश को रखता है, जिस वजह से तेजू का हाथ ग्लास पे लग जाता है, उसके हाथ से ब्लड भी निकलने लगता है। तेजू उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो सीईओ है वो उसे धमकी दे के जाता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे चाइल्डहुड लव की जगह नहीं ले सकते हो, इसलिए अपनी हद में रहो, अपनी जगह पर रहो। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है, और हमारी जो हीरोइन है यानी हमारी ली तेजू भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। खैर गाइस, इनकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, या चैनल सब्सक्राइब कर लो, देखो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, जल्दी सब्सक्राइब करो यार, बाय।